हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको हमारे व्यवसाय में हमारे जीवन में हम कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, फैशन डिजाइनर है, होटल मैनेजमेंट है, उस व्यवसाय को लेकर हमें यश कैसे संपादन करना है, उसके बारे में मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ। एक रिसर्च से यह पता चलता है कि हमारा जो किसी भी क्षेत्र का जो नॉलेज है, वह नॉलेज सिर्फ 15% हमें उस क्षेत्र में यश संपादन करने के लिए योगदान देता है। असल में जो सोशली कनेक्ट करने का लोगों के साथ ये जो कौशल्य होता है, वो 85% उसमें योगदान देता है। तो चलो हम सोचते हैं उस गोल्डन रूल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मुझे आपसे ये बात कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो गोल्डन रूल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये डेल कार्नेगी जो एक फेमस लेक्चरर थे, जो एक फेमस अमेरिकन राइटर थे, एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर और जिन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बहुत सारे कोर्सेज दिए, ऐसे व्यक्ति थे। और उनका जो लिखा बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस बुक से मैंने ये गोल्डन रूल्स उठाए हैं। उस बुक को पढ़कर मैंने ये गोल्डन रूल्स सीखे हैं, जो मैं आपको आज उनके बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जो सोशल सर्कल के लोग होते हैं, उनके साथ हमने अच्छी बातें करना, उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना, एक अच्छा कनेक्शन बनाना और एक अच्छा बॉन्ड बनाना, इसका बहुत महत्व होता है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों का महत्व नहीं रखते और वे अपने जो उस क्षेत्र का जो नॉलेज होता है, उस प्रोफेशन का जो नॉलेज होता है, उसकी जो जानकारी होती है, उनके पास रहती है, तो वे बहुत उसका घमंड करते हैं और वे उस सोशल सर्कल से जुड़े, उस क्षेत्र के सोशल सर्कल से जुड़े जो लोग होते हैं, उनके साथ घमंड करते हैं, उनको कम दिखाते हैं, उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते हैं। इसीलिए वे अपने क्षेत्र में सफलता पाने में कोसों दूर रह जाते हैं। तो चलो देखते हैं, अब इस क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में हमें अगर प्रगति करनी है, सफलता पानी है, तो कौन से गोल्डन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला गोल्डन रूल ये है कि गिव पीपल व्हाट दे वांट। हर एक को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस दिखाया तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको इम्पोर्टेंस किसी ने अगर दिखाया उनका, तो उन्हें उस व्यक्ति से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा रूल ऐसा है कि अगर किसी के काम के लिए किसी को अप्रिशिएट करना, उसको प्रशंसा करना, उसके काम की प्रशंसा करना, इससे लोगों को बहुत आनंद मिलता है। तो यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देने जा रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो एक स्कूल में प्रिंसिपल है और वह क्या करती है, किस व्यक्ति को क्या देने से उसका जीवन में उसके आनंद बढ़ेगा और वह व्यक्ति उसके साथ जुड़ा हुआ, या उसकी इच्छा रहेगी कि इस व्यक्ति के साथ मैं हमेशा से जुड़ के रहना चाहता हूँ। तो उसके स्कूल में जो काम वाली बाई है, उसको वह साड़ी देती रहती है हर त्योहार पर और उसके बच्चों के लिए मिठाई देती है। तो उससे उस व्यक्ति का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ, मैं कुछ इस प्रिंसिपल साहिबा के दिलो दिमाग में मैं कुछ अपनी अच्छी जगह बनाई हुई हूँ और ये मुझे बहुत चाहती है। और दूसरी बात ऐसी है कि उसके स्कूल में जो कोई ऐसे क्लार्क है या कोई ऐसे काम करने वाला व्यक्ति है, आदमी है, उसको सराहना करो, उसकी प्रशंसा करो, ऐसे वह करती रहती है, सर्वेश्वर जी आपने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद उन्हें वहाँ उनके बच्चों के लिए स्कूल की किताबें, स्कूल के नोटबुक्स, ऐसी वस्तुएं देने पर उन्हें बहुत आनंद मिलता है और वे बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का कहना है कि आपके ऑफिस में अगर कोई साधारण व्यक्ति है जो आपके अंडर काम कर रही है, या कोई लेडी है जो लेबर की तरह काम कर रही है,
तो उनको महत्व देके उनकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो उनको दे दो। जब भी कभी मौका मिलेगा तो उनको ऐसी बातें मिलने से बहुत वे खुश हो जाएँगे और आपको सम्मान से देखेंगे, आपको चाहने लगेंगे। इसके बाद वाला पॉइंट ऐसा है कि सामने वाले को उसके मन में, उसके व्यवसाय में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस बात की ज्वलंत जागरूकता पैदा करो। हमारा जो पुस्तक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस बुक के जो ऑथर है डेल कार्नेगी, उनका कहना है कि arouse in other person the deep desire to get success। इसका मतलब ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में अगर आप उससे कुछ काम करवाना चाहते हो, उसके व्यवसाय में उस काम करने से फायदा ही फायदा है, ये दिखाओ, ताकि उसके मन में ज्वलंत इच्छा जागृत होगी आपका काम करने में और आपके काम करने में उत्साह दिखाएगा। एक बार क्या हुआ, हमारे बुक के ऑथर डेल कार्नेगी, इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया एक होटल में। वहां पर काफी भीड़ जमा हो रही थी, बड़े हाई क्लास लोग आ रहे थे और इसके चलते उन्हें होटल के मैनेजर से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि आपके हॉल का रेंट 300% बढ़ा दिया गया है। उनका दिमाग चकरा गया, पर उन्होंने दिमाग को शांत रखा। वे होटल के मैनेजर के पास जा पहुंचे। उन्होंने शांति से ये नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, पर उन्होंने उस होटल मैनेजर से ये बात की कि देखो, आपको एडवांटेजेस क्या होंगे। एडवांटेजेस ये होंगे कि आपका हॉल खाली हो जाएगा और फिर वो कन्वेंशंस और बॉल डांस वगैरह के लिए अवेलेबल हो जाएगा और आप वहाँ पे अदर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो। दूसरी बात ऐसी है कि देखिए, अगर आपने मेरा रेंट बढ़ा दिया, जैसे 300% कर दिया, तो मैं ये हॉल छोड़ के चला जाऊंगा और दूसरी किसी होटल में मेरा इवेंट रखूंगा, क्योंकि मेरे पास उतने वैसे है ही नहीं। और उन्होंने एक सबसे बड़ा फायदा उनको ये समझाया कि देखिए, मेरा जो इवेंट है वहां पे काफी भीड़ होती है, वहां पे बड़े हाई क्लास लोग आते हैं और अगर आपके होटल को देखेंगे तो आपके होटल का फायदा ही फायदा होगा। वे सब आपके होटल के फ्यूचर क्लाइंट्स हो सकते हैं जो $5,000 देकर भी आपके होटल का प्रमोशन या आपकी जाहिरात करने पर आपको नहीं होगा। बस इतना ही कहकर वे वहां से चले गए शांत दिमाग से। तो होटल मैनेजर ने उनसे बाद में कहा कि देखिए, मैं आपका जो रेंट है वो 300% नहीं, पर सिर्फ 50% बढ़ा रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ, देखिए कि उन्होंने अपनी तरफ से मेरा फायदा क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये बात उन्होंने छेड़ी नहीं, बल्कि उसने होटल मैनेजर को ये बताया कि देखो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। तो जब भी हम किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये कीजिए कि उस व्यक्ति के दिमाग में एक ज्वलंत जागरूकता लाइए, जिससे उसे समझेगा कि वह काम करने में उसका बहुत फायदा है। तो एकदम से उसका उत्साह बढ़ जाएगा। आप ये मत कहना कि तुमने ये काम किया तो मेरा ये फायदा होगा। इससे लोगों के दिमाग में या सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में ज्वलंत इच्छा निर्माण होगी आपका काम करने में। और यही होता है हमारे जीवन में कि हम, अगर दूसरा कोई व्यक्ति उनकी जगह पे होता तो तिलमिलाता हुआ मैनेजर के पास जाता, उनसे झगड़ा करता, लड़ाई करता और पूरी बात बिगाड़ देता। और हम यही करते हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, जहाँ पे हमें गुस्सा आता है, हम सामने वाले व्यक्ति पर बिल्कुल उसकी गुस्से गुस्से की भड़ास निकाल देते हैं और उसके साथ संबंध बिगाड़ देते हैं और उसमें आपको नुकसान ही हो जाता है। तो ये बात हमने हमेशा के लिए ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी से कुछ काम करवाना है तो हमने शांत दिमाग से उस व्यक्ति को उसके व्यवसाय में इस काम करने से या उस विशेष काम करने से क्या फायदा होगा ये समझाएंगे, तो वह व्यक्ति काफी उत्साही हो जाएगा और प्रभावित हो जाएगा और उससे आपको ही फायदा होगा।
इसके अगला वाला मुद्दा ऐसा है कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति को आदर सम्मान और प्रतिष्ठा से पेश आकर उस व्यक्ति में हमने जेन्युइन इंटरेस्ट अच्छा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। हमारी ऐसी आदत होती है कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे हम हमारा बड़प्पन के बारे में, मैं कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं कितनी अच्छी क्वालिटीज है मेरे में, ये सब बताने में हम हड़बड़ी कर देते हैं। हमें लगता है अगर सामने वाले आदमी को हमारे बारे में पता चलेगा तो वह बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, वह प्रभावित होगा और वह हमें चाहने लगेगा। पर बातें, आप सोचिए दोस्तों कि बातें इसके विपरीत है। जो कोई व्यक्ति सामने वाला होता है उसको हमारे बारे में सुनने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता। उसको सिर्फ अपने लाइफ से, उसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने लाइफ से, खुद के लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो हमने ये करना चाहिए कि उस व्यक्ति को अपने बारे में बोलने के लिए इनकरेज करना चाहिए, उनको उनकी पूछताछ करनी चाहिए, उनका व्यवसाय कैसे चल रहा है, उनका व्यक्तिगत लाइफ कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। हमने उस व्यक्ति को 75% बोलने देना है और हमने सिर्फ 25% उससे बात करनी है। इससे क्या होता है कि लोग खुश हो जाते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है जब कोई व्यक्ति उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर उनके बारे में पूछते रहता है, पूछ रहा है। क्योंकि हर एक इंसान जो होता है, उसके लिए सामने वाला व्यक्ति कोई हीरो नहीं होता। हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक चलचित्र चलते रहता है, जिसके हीरो वे खुद होते हैं। वो और किसी को हीरो नहीं बनने देंगे। वो उनके लाइफ के सिर्फ वो हीरो होते हैं और इसीलिए जब उनके दिमाग में वो चलचित्र चलते रहता है, उसके हीरो वे खुद होते हैं। और उनको उनके बारे में जानकारी अगर कोई ले लेता है, उनको वो व्यक्ति पसंद आने लगता है। आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसे दिखाओगे कि आप बहुत खास हो, आप में कुछ खास क्वालिटीज है, तो इससे वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाएगा, वह आपसे प्रभावित होगा क्योंकि आपने उन्हें पसंद किया और इसी में आपका फायदा है। तो हमने इसीलिए यही सोचना है कि सामने वाले व्यक्ति को कैसे खुश करना है, कैसे बातें करनी है ताकि वह आपके साथ खुश रहे या आपको चाहने लगे या आपसे जुड़ने के लिए इच्छुक रहे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हर एक को सिर्फ अपने लाइफ से मतलब होता है। दूसरों के लाइफ के बारे में सुनना उनको लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरा वक्त ये व्यक्ति जाया कर रहा है, ऐसे फीलिंग आता है उनको। इसीलिए ऐसे कोई व्यक्ति अगर किसी को मिलता है जो उनका जो उनकी प्रशंसा करे, उनकी लाइफ के बारे में जानकारी लेके उनको उनको और बढ़ावा दे, उनके अच्छे क्वालिटीज को समझे, तो ऐसे व्यक्ति सभी को पसंद आते हैं और आपने वह व्यक्ति बनना है जो दूसरों के बारे में पूछताछ करके उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेके उनके उनको उनके साथ प्रतिष्ठा से जुड़ जाता है और ऐसे में सामने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि आप हीरो बन जाते हो अपने लाइफ के। तो इसीलिए हमने ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप कभी नए लोगों से मिलते हो तो कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन में ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि मैंने मेरे बारे में ज्यादा बताना नहीं है, बड़प्पन उनके सामने नहीं रखना है। दूसरों में अगर आप इंटरेस्ट लेते हो, उनको इम्पोर्टेंस देते हो या उनको रिस्पेक्ट देकर प्रतिष्ठा से उनके साथ अच्छे आचरण से बात करने लगते हो, तो वह आदमी उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी पाएगा कि आपके साथ जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बहुत फेमस, बहुत बड़े एक जो लेखक है डेल कार्नेगी, इनकी पुस्तक है जो बहुत हिट हो गई थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक से मैंने कुछ गोल्डन रूल्स जो हमारे व्यवसाय में, हमारे पर्सनल लाइफ में हमें कामयाबी पाने के लिए, हमें सफलता देने के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे रूल्स बताए। और यहाँ पर मैं मेरी वीडियो ख़त्म करी दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।